नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है राधा रानी के दास चैनल पर। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। क्या यह वरदान है या अभिशाप बन सकता है? रुद्राक्ष को भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन इसे गलत तरीके से पहनना आपके जीवन में अशांति, रोग और दुर्भाग्य ला सकता है। श्रद्धा में रुद्राक्ष पहन लेते हैं पर उसके नियम भूल जाते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा का लाभ नहीं मिल पाता। ये कोई साधारण मन का नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का स्रोत है। स्पर्श है। जैसे मशीन को बिना गाइडलाइंस के चलाना खतरनाक है, वैसे ही रुद्राक्ष को बिना नियम के पहनना नुकसानदेह हो सकता है। आज हम जानेंगे 5 ऐसे नियम जो रुद्राक्ष को आपके लिए महादेव का वरदान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने का सही विज्ञान। तो पहला नियम, रुद्राक्ष को सही समय पर धारण करें। ये केवल एक आभूषण नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाने का माध्यम बन सकता है। जब आप रुद्राक्ष पहनने का निर्णय लेते हैं तो ये समझना जरूरी है कि यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान है जिसमें सही समय और विधि का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। रुद्राक्ष धारण करना कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है बल्कि यह आपके भीतर छुपी ऊर्जा को जागृत करने की एक प्रक्रिया है। जब आप इसे श्रद्धा और सही विधि से पहनते हैं तो यह आपके मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार रुद्राक्ष पहनने के लिए सबसे शुभ दिन है क्योंकि यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार को शिव की उपासना और रुद्राक्ष धारण करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन का महीना जब वातावरण शिवमय होता है और महाशिवरात्रि जैसे पर्व भी रुद्राक्ष धारण के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इन दिनों में की गई साधना और रुद्राक्ष धारण से आपकी साधना कई गुना प्रभावशाली हो जाती है। इन विशेष दिनों में धारण किया गया रुद्राक्ष आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है और आपके भीतर छुपी शक्तियों को जागृत करता है। यह आपके जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता लाने में मदद करता है। सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से ठीक पहले का वह पावन समय जब वातावरण सबसे शुद्ध और शांत होता है। इस समय की गई साधना और रुद्राक्ष धारण का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। प्रक्रिया बहुत सरल है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और एक शांत पवित्र स्थान पर बैठ जाएं। मन को शांत करें, सांसों को नियंत्रित करें और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। अब रुद्राक्ष को गंगा जल या दूध में डुबोकर शुद्ध करें। यह प्रक्रिया रुद्राक्ष की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और उसे पवित्र बनाती है। शुद्ध रुद्राक्ष को दोनों हाथों में लेकर उसकी ऊर्जा को महसूस करें। ये क्षण बहुत खास है क्योंकि अब आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और भगवान शिव का ध्यान करें। उनकी छवि को अपने मन में उतारें और महसूस करें कि उनकी दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर फैल रही है। इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करें और विश्वास करें कि शिव की कृपा आपके साथ है। अब AUM नमः शिवाय मंत्र का एक स्पर्श ये मंत्र जाप रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करता है और उसमें दिव्यता का संचार करता है। मंत्र जाप के साथ रुद्राक्ष में छुपी ऊर्जा जागृत होती है और वह आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। अब श्रद्धा और विश्वास के साथ रुद्राक्ष को गले में धारण करें। यह केवल एक माला नहीं बल्कि शिव का आशीर्वाद है जो आपको हर पल शक्ति और शांति देगा। याद रखें, सही दिन, सही समय और सही विधि से रुद्राक्ष धारण करना ही ऊर्जा को जगाने का पहला और सबसे जरूरी What's it were the person then the cans aus so your average already around the riches now. दूसरा नियम, कौन रुद्राक्ष पहन सकता है? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है और इसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रुद्राक्ष पहनने के लिए विशेष योग्यता या जाति की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या यह सच है?
दरअसल रुद्राक्ष हर किसी के लिए है, पुरुष, महिला, बच्चा, बुजुर्ग सभी इसे पहन सकते हैं। ये किसी एक वर्ग, धर्म या उम्र तक सीमित नहीं है। रुद्राक्ष की शक्ति सार्वभौमिक है और इसका लाभ हर इंसान उठा सकता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। भगवान शिव की कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। शिव को सर्वभूतहिते रथ कहा गया है, यानी वे सभी जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं। रुद्राक्ष भी शिव का ही आशीर्वाद है जो भेदभाव नहीं करता। गर्भवती महिलाएं भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि गर्भवती महिला के लिए रुद्राक्ष एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और मानसिक शांति बनी रहती है। ये माँ और शिशु दोनों के लिए लाभकारी माना गया है। विद्यार्थी, साधक या करियर में आगे बढ़ना चाहने वाले सभी को रुद्राक्ष लाभ देता है। यह एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक शांति को बढ़ाता है। ऑफिस में काम करने वाले, कलाकार या कोई भी जो अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता चाहता है, वह रुद्राक्ष से लाभ उठा सकता है। लेकिन पात्रता जरूरी है, यानी पहनने वाले का आचरण और सोच भी शुद्ध होनी चाहिए। रुद्राक्ष सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप शराब, मांस या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करते हैं तो यह तामसिक जीवन शैली रुद्राक्ष की ऊर्जा और कम इसलिए रुद्राक्ष पहनने वाले को अपने खान पान और आदतों में सात्विकता लानी चाहिए। अगर आप सात्विकता अपनाएंगे तभी रुद्राक्ष का पूरा लाभ मिलेगा। सात्विक भोजन, सकारात्मक सोच और नियमित साधना से रुद्राक्ष की ऊर्जा आपके जीवन में गहराई से काम करती है। ये न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। मानसिक अस्थिरता या अत्यधिक क्रोध वाले लोग रुद्राक्ष पहनने से पहले किसी जानकार से सलाह लें, क्योंकि शक्तिशाली होती है और ये आपके मन की स्थिति को और अधिक तीव्र बना सकती है। ऐसे में किसी गुरु या विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। सही मुखी रुद्राक्ष और सही विधान जानना भी जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए रुद्राक्ष अलग अलग हो सकता है, इसलिए किसी जानकार से मार्गदर्शन लें और प्रमाणित रुद्राक्ष ही धारण करें। अधिकार सबको है, लेकिन जिम्मेदारी भी आपकी है। अपने आचार विचार को शुद्ध रखें, तभी आप इसके सच्चे अधिकारी हैं। रुद्राक्ष केवल एक आभूषण नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधन है जो तभी फलदायी होता है जब आप उसके प्रति श्रद्धा और अनुशासन रखते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रुद्राक्ष को सही तरीके से अपनाएं। तीसरा नियम, रुद्राक्ष पहनने की सही विधि। इसे किस धागे या धातु में पहनना चाहिए और कहां पहनना चाहिए? हमेशा लाल या काले सूती रेशमी धागे में पहने। लाल शक्ति का, काला नकारात्मकता से बचाव का प्रतीक है। चांदी या सोने की चेन में भी पहन सकते हैं, लेकिन लोहे या अपवित्र धातु से बचें। सबसे प्रभावशाली स्थान है गला। यहाँ यह हृदय और विशुद्धि चक्र पर काम करता है, प्रेम, शांति और वाणी को प्रभावित करता है। माला में दानों की संख्या 108 ब्लाइक्स, 25 ब्लाइक या 27 ब्लाइक हो सकती है। हर बार पहनने से पहले एओम नमः शिवाय का कम से कम बार जाप करें ताकि ऊर्जा रिचार्ज हो। ये सिर्फ माला पहनना नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा प्रणाली को दिव्यता से जोड़ना है। सही धागा, सही स्थान और मंत्र जाप, यही है ऊर्जा का सही प्रवाह। और चौथा नियम, रुद्राक्ष की सफाई और देखभाल। रुद्राक्ष केवल एक धार्मिक गहना नहीं है बल्कि यह एक जीवंत ऊर्जा का स्रोत है जो आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाता है। इसकी देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना किसी पौधे या अपने शरीर की देखभाल करना। जब आप रुद्राक्ष की ऊर्जा को शुद्ध और सक्रिय रखते हैं तो यह आपके मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने में मदद करता है। इसकी ऊर्जा को जीवंत बनाए रखने के लिए नियमित देखभाल बेहद जरूरी है। हर हफ्ते या कम से कम 15 दिन में एक बार रुद्राक्ष को गंगा जल या साफ पानी में डुबोकर रखें। ये प्रक्रिया रुद्राक्ष में जमी नकारात्मक ऊर्जा और धूल मिट्टी को दूर करती है, जिससे उसकी शक्ति बनी रहती है।
अगर गंगा जल उपलब्ध न हो तो साफ और शुद्ध पानी का भी उपयोग किया जा सकता है। सफाई के दौरान मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें और बहुत हल्के हाथों से रुद्राक्ष के मुख और धारियों को साफ करें। इससे उसमें फंसी गंदगी और पुराने तेल के अवशेष निकल जाते हैं। ध्यान रखें कि रुद्राक्ष को कभी भी केमिकल या साबुन से न धोएं, क्योंकि इससे उसकी प्राकृतिक ऊर्जा सफाई के बाद रुद्राक्ष को अच्छी तरह सुखा लें, फिर उस पर सरसों या चंदन का तेल हल्के से लगाएं। इससे रुद्राक्ष की नमी बरकरार रहती है और उसकी सतह चमकदार बनी रहती है। तेल लगाने से रुद्राक्ष की उम्र भी बढ़ती है और वह टूटता या सूखता नहीं है। रात को सोते समय स्नान या शौच के समय रुद्राक्ष को उतार कर किसी पवित्र स्थान जैसे घर के मंदिर या साफ कपड़े पर रखें। इससे उसकी पवित्रता बनी रहती है और वह नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहता है। ध्यान रखें, कभी भी अपना पहना हुआ रुद्राक्ष किसी और को न दें, न ही किसी और का पहना हुआ खुद पहने। रुद्राक्ष आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा से जुड़ जाता है और इसे साझा करने से उसकी शक्ति और प्रभाव कम हो सकता है। नियमित सफाई, तेल का लेप और सही समय पर उतारना, यही है देखभाल का मंत्र। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप रुद्राक्ष की ऊर्जा को हमेशा ताजा और शक्तिशाली बनाए रख सकते हैं। जब आप रुद्राक्ष की देखभाल करेंगे तो वह भी आपकी देखभाल करेगा। ये एक दो तरफा रिश्ता है सर। Rakshars were a rock slots, and all these coins were whispering then. और वह आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाता रहेगा। पांचवा और अंतिम नियम, क्या न करें। ये सीमाएं रुद्राक्ष की पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। रुद्राक्ष पहनकर श्मशान या अंतिम संस्कार में न जाएं, वहां की नकारात्मक ऊर्जा इसे दूषित कर सकती है। मांसाहार, शराब या किसी भी तामसिक चीज का सेवन करते समय रुद्राक्ष न पहने, यह उसकी ऊर्जा का अपमान है। अनैतिक या अपवित्र कार्य, जुआ, झूठ, धोखा, व्यभिचार करते समय भी रुद्राक्ष उतार दें। रुद्राक्ष को कभी जमीन पर न गिरने दें। अगर गिर जाए तो गंगा जल से शुद्ध करें और क्षमा मांगें। शारीरिक संबंध बनाते समय भी रुद्राक्ष उतारना चाहिए ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। ये नियम बंधन नहीं, बल्कि आपकी और रुद्राक्ष की ऊर्जा की सुरक्षा के लिए है। जब आप इन सीमाओं का पालन करते हैं, तभी रुद्राक्ष आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 नियम जो रुद्राक्ष को आपके लिए महादेव का जीवंत आशीर्वाद बना सकते हैं। याद रखें, रुद्राक्ष सिर्फ पहनने की चीज नहीं, बल्कि एक साधना है। यह आपके जीवन को बदल सकता है। अगर नियमों का पालन करेंगे तो शक्ति, सुख, समृद्धि और सुरक्षा सब मिलेगा। लापरवाही या नियम तोड़ने पर इसका असर उल्टा भी हो सकता है। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो इन नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।